जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ के साथ एक वीडियो मैं कुछ नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूं। वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो एसेंडेंट। हमेशा की तरह संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो है और ये राशि के हिसाब से नहीं है, लग्न के हिसाब से है। आप उसी हिसाब से देखें तब तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और एक डिस्क्लेमर है इसमें कि ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। ये ग्रॉसली एक प्लानिटरी पोजीशंस एंड ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट उसी के हिसाब से। और लास्ट एंड में एक सूचना, वीडियो का लास्ट एंड में जानबूझकर मैंने रखा, काश वो भी आपका काम में आ सकता। वैसे 2-4 वीडियो में मैंने बोल रखा है कि सिचुएशन ठीक ठाक नहीं है, बहुत फैमिली प्रॉब्लम, बहुत कुछ है। वृश्चिक का लग्न, देखिए यहाँ पर आपका एक लिखा होगा तब तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मेष से शुरुआत होता है एंड जो 8 नंबर राशि होता है यहाँ पर अगर आपका एक लिखा होगा तब ये आपके लिए है। लग्नाधिपति आपका मंगल देव है, वो खुद का घर में है, फिर राहु के साथ यहाँ पर एक अंगारक योग बनता है। इसके बारे में मैं तो एनालिसिस करूंगा ही करूंगा। उससे पहले संक्रांति को देख लेते हैं। 16 जुलाई टू 17 अगस्त तक का ये वीडियो है। दिल्ली का मैंने टाइम लिया एंड संक्रांति का एग्जैक्टली संक्रमण होता है 10:56 एंड मून साइन कुंभ का है, नक्षत्र है सतविसा, राहु का है। इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिविजन्स, योगा, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र फ्रॉम चंद्रमा और डेट वाइज एक लग्न से चंद्रमा का स्थिति के अनुसार कुछ एडवाइस। ये अगर आपके लिए सही नहीं है तो आप इसको ओमिट कर सकते, कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते ताकि मैं आगे इसको ना दूं। लेकिन ये अगर आपका जीवन में कुछ मायने रखता है तब तो आप पॉजिटिव कमेंट भी दे सकते। इसी टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेता है, अगर आपका ज्योतिष में रुचि है तो ये आपके लिए है कि 3 महापुरुष, पंच महापुरुष योग में से 3 पंच महापुरुष योग मिलता है, महापुरुष योग मिलता है। एक है भद्रा योग, एक मालव्य योग, एक हंस योग। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बच्चा या बच्ची कोई भी जन्म ले, हमारा सोसाइटी, समाज जनरली पापा के नाम से बच्चा का आइडेंटिफिकेशन होता है, किसका बच्चा है, या बेटा है या बेटी है। मगर इसी टाइमिंग में जो बच्चा जन्म लेगा ना, वो बच्चा या बच्ची के नाम पे उसको पापा को जाना जाएगा कि इसकी पापा है या उसका पापा है। इतना पावरफुल योग मिलता है यहाँ। और एक गजकेसरी योग मिलता है, मगर एक नेगेटिव योग भी मिलता है, सकटा योग। ये अच्छा नहीं है। बृहस्पति चंद्रमा का जबकि 6ठा, 8वां और 12वां रिलेशनशिप होता है तब तो ये योग बनता है। ये वीडियो में मैं टाइम नहीं लेता हूँ, कई वीडियो में मैंने इसके बारे में ऑलरेडी कुछ एनालिसिस किए हैं। सकटा योग चलते हैं। आपका लग्नाधिपति मंगल देव खुद का घर में है, मगर ये आपके लिए 6 हाउस है। अगर यहाँ पर राहु ना होता तो ये आपको बहुत फायदा देते। क्यों? राहु आपका भरणी नक्षत्र में है, शुक्र होता है भरणी नक्षत्र का लॉर्ड, एंड मंगल देव भी भरणी नक्षत्र में है जो कि शुक्र का है। यहां पर इंटरनली शुक्र आ जाते हैं सिग्निफिकेंस आपके लिए। अब देखते हैं शुक्र का स्थिति कहाँ है। यही है खोज, यही है रिसर्च। नक्षत्र डिविजन्स बहुत अहमियत रखता है। कभी कभार आप खुद भी देखें, आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर आ गया आपका, आप भी निकल गए आपका मोबाइल पे। हमेशा चलित कुंडली को भी देखें, कहीं कभी आपका लग्न कुंडली और चलित कुंडली में भी कुछ डिफरेंस है। मान लीजिए कोई प्लैनेट
एक राशि में 28 पॉइंट समथिंग 29 इस तरह का है डिग्री में, या उसी राशि में जस्ट एंट्री किया है, हाफ ए डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री तक। अब चलित को अगर जाएंगे ना, वो चलित में वो राशि चेंज होना आपको दिखाई पड़ेगा। ये तो एक दर्पण है आपका जन्म पत्री, मगर इसके बहुत रूट तक जाना पड़ता है। कभी कभार चलित कुंडली जहाँ पर मांगलिक दोष बनता है वो भी घट जाता है, कट जाता है, बहुत अहमियत रखता है। खुद देखें आपका हॉरोस्कोप। यहाँ पर शुक्र का सिग्निफिकेंस में आगे मंगल एंड राहु, वैसे आपका 6 हाउस है एंड शुक्र का नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं। ओके, राहु यहां पर होने से आपका जो अंगारक दोष बनता है, ये होता है आपका काम काज, नौकरी पेशा, जहां पर आप कमाई करते हैं, परिवार का भरण पोषण उठाना पड़ता है। ये है 6 हाउस, ये है डिजीज का हाउस, ये है आपका क्रेडिट का हाउस, कर्जा। एंड शुक्रदेव आपका 8 हाउस में है मरकरी बुद्धदेव के साथ। खुद बुद्धदेव यहाँ का ओनरशिप में आते हैं, इसी घर का मालिक है। शुक्र आपका 7th हाउस एक मारक जगह का ओनर है। बुद्धदेव आपके लिए 8 हाउस का ओनर है एंड 8 में स्थित है। एंड सूर्यदेव आपका भाग्यस्थान में है। फिर केतु को आ जाए, वो आपका 12th में है। एंड शनि आपका बकरी में है 3rd हाउस में, बृहस्पति आपका 5th हाउस में। एक ही प्लैनेट आपके लिए अब फायदेमंद है, जो कि बृहस्पति देव, कारकत्व है आपके लिए। 5th हाउस का ओनर 5th हाउस में बैठे हैं, बहुत मायने रखता है आपके लिए बृहस्पति। अगर कुछ आपका चल रहा है ना, वजह है ये बृहस्पति। कुछ हो रहा है ना, तब तो वजह है ये बृहस्पति। आगे कुछ होगा तब तो वजह है ये बृहस्पति। मगर नुकसानदेही बनने का प्लैनेट्स आपके लिए बहुत सारे हैं। ना शनि आपके लिए फायदेमंद, ना यहाँ राहु आपके लिए फायदेमंद, ना बुध एंड शुक्र आपके लिए फायदेमंद, ना केतु आपके लिए फायदेमंद। सर जी, तुला तक मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, देखे प्लानिटरी पोजीशंस कैसे है। सारे के सारे प्लैनेट्स एक ही साइड में 90 डिग्री में है, बाकी 90 डिग्री टोटल खाली है सिवाय केतु का। ये तो प्लैनेट नहीं है कि छाया का प्लैनेट है, टोटल खाली है। देखे ये क्या रिजल्ट अभी के टाइमिंग में ये जनमानस को, ये दुनिया को मिलेगा। सभी लोग परेशानी में है। कोरोना की काल में इतना परेशानी नहीं था, अब की टाइमिंग में जितना परेशानी है। किसी लग्न के लिए अच्छा गुड न्यूज़ नहीं है, किसी लग्न के लिए अभी तक गुड न्यूज़ नहीं है। मैंने तुला तक दिया है, किसी में बढ़ा चढ़ा के मैंने बोला नहीं अभी तक कि आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लॉटरी लग जाएगा। मैं बराबर की बात करता हूँ। कभी कभार आप लोगों का कमेंट भी सुनना पड़ता है कि पंडा सर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये हिंदू फिलोसॉफिकल चीज़ है, ये माइथोलॉजिकल चीज़ है, स्पिरिचुअल चीज़ है। किसी पॉइंट की अगर बातें करें तो उसके पीछे का कारण को बोलना पड़ता है। बुद्धदेव में, बृहस्पति में अगर शत्रुता है, बुद्धदेव में, चंद्रमा में है अगर शत्रुता, उसको डिफाइन करना पड़ता है कि क्यों है। कि बृहस्पति गुरुदेव की पत्नी को चंद्रमा ने हरण किए, तब तो एक पुत्र संतान हुए जिसको कि ना बृहस्पति ने ना चंद्रमा ने किसी ने पिता होने का रिकमेंडेशन दिए या रिकॉग्नाइजेशन दिए सोसाइटी में। तो ये माइथोलॉजिकल चीज़ों को बताना पड़ेगा। आप में धीरज नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, आपको 2-3 मिनट में फटाफट का क्विक रिजल्ट चाहिए, तो ये चैनल आपके लिए ठीक नहीं है, मुझे जो लगता है। लंबा होगा ही होगा। पहले तो कैमरे के सामने आते डर लगता था मेरे को, पहले का जो वीडियो है, कैसे मैं 5 मिनट में 10 मिनट में इसको कंट्रोल एंड कंप्लीट करूँ। मन का चीज़ उस टाइम उभर के नहीं आ रहा था, क्योंकि डर के मारे। कोई नहीं है मेरे पास
कैमरे के सामने मैं हूँ, फिर भी एक अनजान सा डर था, मगर आज का डेट में वो नहीं है। तो खुले दिल पे मैं बात कर रहा हूँ, ना कोई होमवर्क, ना कोई पढ़ाई, ना कुछ। हाँ, एक बंदे ने आपने सजेस्ट किया है पहले पढ़ाई कीजिए, प्रिपेयर होइए, उसके बाद कैमरे को आइए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं प्रोफेशनल ज्योतिष तो नहीं हूँ, बस शौक से एक मेरा पैशन है। प्रोफेशन कुछ अलग सा है। सो ये टोटल खाली है। क्या रिजल्ट हमें मिलेगा? सभी लग्न अभी मेष से मैं तुला तक दिए हैं। बढ़ा चढ़ा के किसी के ऊपर मैंने बहस नहीं किए, बातें नहीं किए। जो लग्न लड़ आपका यहाँ अंगारक दोष बनता है, आपका डिस्प्यूट हो सकता है जॉब में, नौकरी पेशा में, इनकम सोर्सेस में, डिजीज में, हॉस्पिटलाइजेशन में, एनमिटी। बिना एनमिटी तो वृश्चिक का लग्न आपको अच्छा नहीं लगता है। लड़ाई झगड़ा थोड़ा हो जाना चाहिए बस, अगर वो थम गया तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इतने बड़े बात मैंने क्यों बोल दिया? इसीलिए बोला कि वृश्चिक का लग्नाधिपति मंगल देव वो एक सैनिक है, सेनापति है, एग्रेसिवनेस है इसमें, अंड फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। वो आतंकवादी बात मानते नहीं। वृश्चिक का लग्न, मेष लग्न या बहुत सिग्निफिकेंस है। मंगल का पॉजिटिविटी में जो जो प्लैनेट्स है, जो जो हॉरोस्कोप आते हैं ना, उनके हाथ में अगर वो आतंकवादी को छोड़ दिया जाएगा तो वो सच उगल देंगे, टाइम नहीं लगेगा। उस तरह का कोई पुलिस वाला होगा तब तो वो सच उगल देंगे, कुछ टाइम नहीं लगेगा। ये उतना र्यूडनेस है उनका, उनका दिमाग उतना ब्रुटलाइज्ड है। पंगा लिया, एनिमिटी हो गया ना, शायद इसी जन्म में वो सोचेंगे, इसी जन्म में अगर मैं चुका नहीं पाया ना जितने कुछ लिए, अगले जन्म को मैं चुका दूंगा। वो है सेनापति तो है उनमें, एक एग्रेसिव ऑफ फाइट, मानने को कॉम्प्रोमाइज माइंडेडनेस, सही बात हमेशा बोलते हैं चाहे वो कोई भी हो। मगर ये टाइमिंग आपके लिए अच्छा नहीं है। हाथी जैसा इतना बड़ा जीव कभी कभार भी मगरमच्छ की शिकंजे में आ जाता है। आपके लिए वो टाइमिंग ठीक नहीं। क्यों? मैं एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ। 6 हाउस आपका मंगल एंड राहु का प्लेसमेंट, एंड 10th हाउस को राहु का 5वां दृष्टि। आपका जो प्रोफेशन का हाउस है, आपका जो प्रोफेशन वृत्ति जो होता है, आपका जो ड्यूटी कर्मा, उसी के ऊपर राहु का 5वां दृष्टि है। यहां राहु भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के फीमेल का कारक है। एक बड़ा सा एडवाइस, फीमेल से पंगा मत लीजिए। और अगर आपका बॉस, आपका हायर अथॉरिटी अगर फीमेल है, शायद होंगे, अगर आप आईटी सेक्टर में होंगे, तो वो बिना पूछे आप कुछ एडवाइस ना करें, लेने को देने पड़ जाएगा आपको। क्वाइट काम मेंटेन करें, जरूरत ना पड़े तो कुछ ना बोले, बेटर रहेगा आपके लिए। अब फीमेल से बिल्कुल पंगा मत लीजिए इसी टाइम ड्यूरिंग में। शुक्र बिल्कुल सिग्निफिकेंस में आ जाता है आपका, और शुक्र आपका 7th हाउस का कारक जाके बैठे हैं 8th हाउस में। घर में कोई फीमेल पर्सन का मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन का न्यूज आपको ये दिलाएगा शुक्र जी। वो मंगल की नक्षत्र में है, एंड फीमेल पर्सन भी हो सकते, एंड रिलेटेड ब्लड, क्या कुछ ऐसा डिजीज पहले से हुआ होगा, अब रनिंग, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता, लो हो सकता, ब्लड को लेकर। शुक्र किडनी का है, शुक्र यूटरस का है फीमेल अगर होगा, शुक्र दोनों साइड ओवरी का कारक है, बुधदेव किडनी, कुछ सिग्निफिकेंस है। तो ईश्वर किसी को इस तरह का दंड ना दे, मैं तो झेल ही रहा हूं अभी। मेरा बेटा का एक्सीडेंट 1 तारीख को हुए, जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए 4-5 दोस्त लोग मोटरसाइकिल बाइक में गए थे। कार में जाने चाहिए था, मगर समय तो बुलाती है।
आपने अपना बाइक लेके गए, बस आए भुवनेश्वर से 1/2 किलोमीटर आगे है भुवनेश्वर, बस एक एक्सीडेंट हुआ, राइट हैंड का एक बोन टूट गया, किम्स में है वडिन्सन। ये सिचुएशन किसी को ना दे ईश्वर, बहुत पेनफुल होता है बेसिकली पेरेंट को, जबकि बच्चों का ऊपर क्या कुछ पड़ता है, बच्चों को क्या कुछ होता है ना, पेरेंट ही समझे क्या गुजरता है उनके ऊपर। और ज़्यादातर माँ जो होती है वो ही समझे क्या होती है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हाथ जोड़ के आप लोगों का मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों का इतना ब्लेसिंग्स, इतना ब्लेसिंग्स, इतना ब्लेसिंग्स, देश से नहीं विदेश से। मैंने सोचा भी नहीं था कि सोशल मीडिया का ताकत, सोशल मीडिया में सच्ची में मैं अगर क्या कुछ पॉजिटिव काम कर रहा हूँ तभी तो आपने ये सब चीज़ें, ये सब बातें कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखे, व्हाट्सएप में मेरे को लिखे। सच्ची में मेरा मेहनत सफल हो गया। आपका इतना ब्लेसिंग, इतने सारे ढेर सारे ब्लेसिंग्स मेरे बेटे के ऊपर, बस अब मुझे होने लगा एहसास मेरा बेटा का अब कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। होने को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक महाशय जी ने, हाथ जोड़ता हूँ, महाशय जी ने लिखे थे कि आपका ज्योतिष का गणना भूल हो गया। होने को कोई नहीं रख सकता। और ज्योतिष जो जानता है इसका मतलब नहीं है वो चिरंजीवी हो गए, वो मरेंगे नहीं इनके लिए कुछ होगा नहीं। सब कुछ खेल होता है प्लानिटरी पोजीशन से। इसको बोला जाता है समय, इसको बोला जाता है समय। बट समय से परे और कुछ है। समय को बोला जाता है काल, काल के ऊपर और कुछ है उससे परे, उसका नाम है महाकाल। बहुत जरूरी है आपके लिए बजरंग बाली का ध्यान, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान से जुड़े। अंड स्वयं हनुमान जी है रुद्रावतार शिव जी का। अब मैं सूचना देता हूं क्या है वो। 22 जुलाई मेरा बर्थडे है। हमेशा हर साल कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में करता हूं, मगर इसी साल मैं आप लोगों से जोड़ना चाहता हूं। और वो 22 जुलाई को 11 एकादश रुद्र का रुद्राभिषेक किया जाएगा, करने का मेरा मन है। और उसी में आप लोगों से मैं जोड़ूं, सभी आए, कनेक्टेड रहे प्रभु शिव जी से। वो है महाकाल। अब विदेश में है, आप चाहे तो कर नहीं पा रहे हैं रुद्राभिषेक। बैंगलोर में है, आप कर नहीं पा रहे। दिल्ली में है, किस वजह से होना है, क्यों आप कर नहीं पा रहे। एंड वो घर में करने से ठीक नहीं, मंदिर में करना चाहिए। हो सकता समय के अभाव, वो पुरोहित का प्रॉब्लम, या एक्सपेंडिचर बहुत कुछ 20,000, 15,000, 30,000 तक कहीं कहीं बैंगलोर सिटी में बताता है, जबकि मैंने कंसल्टेशन दिए थे। सो आप अगर जुड़ना चाहता है तो आप जोड़िए, लाइव में उसी दिन मैं रहूँगा। अगर आप चाहते हैं इसमें आपका गोत्र, आपका राशि, आपका नाम, वो ब्राह्मीण प्रोनाउंसिएशन वाक्य करेंगे और संकल्प करेंगे, और सच्ची में आपका समय ठीक नहीं है, तो मेरे तरफ से आप उसी दिन फास्टिंग रहे, उपवास रखे, हो सके मैक्सिमम जूस क्या कुछ पिए, बिल्कुल लाइफ में रहे। नौकरी पैसा है तो ठीक है, जॉब में रहे, बीच बीच में देख लीजिए वो लाइफ को। बहुत कोशिश करूँगा मैं आने को। एंड डायरेक्ट आप इंडिविजुअली उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आपको 101 रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में भी खर्चा आता है। वो घी से शुरू करके आपका शहद, हनी जो होता है उस तक का। राशि, गोत्र, नाम, एक के लिए 101 रुपया। और यही है फोन पे का नंबर। किसी मैडम जी ने पूछे थे कि आपका UPI ID जरा मेंशन करें। ये नंबर लिखे @YBL, इतने में हो जाएगा। अगर ये सब आपका नहीं चाहिए ठीक है, किसी को इसी में प्रेशर नहीं है, मगर वीडियो में ये मैं सूचना जो दी 22 जुलाई को, कम से कम रुद्राभिषेक
कम से कम तो देख ले, कई जन्मों का क्या कुछ सुधर जाएगा। ये शिव जी का महात्मा है। ओनली बृहस्पति जी 5th हाउस में है, शनि की नक्षत्र डिवीजन में है वो भी, और वो भाग्यस्थान को देखते हैं 5वां दृष्टि, 11th हाउस को देखते हैं 7वां दृष्टि, और आपका लग्न को देखते हैं 9वां दृष्टि। एक ही प्लैनेट आपके लिए अभी के लिए बहुत फायदेमंद है, मगर शनि की नक्षत्र डिवीजन में है। शनि बृहस्पति में तो अच्छा रिलेशनशिप ठीक है, शनि आपका 3rd हाउस का कारक, हाउस ऑफ ओनरशिप एंड 4th हाउस का हाउस ऑफ ओनरशिप है, और यहाँ शनि रेट्रोगेशन में है। एग्जैक्टली इसी डेट को 12 जुलाई 2022 को वो ये राशि को चेंज से होके मकर साइन को आ जाएंगे, और वो धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र होता है मंगल देव का, शनि मंगल में बनते नहीं। प्लैनेट्स की ग्रुपिज्म के हिसाब देखा जाए, अगर आप होते हैं बृहस्पति ग्रुप का, आपका बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा, बृहस्पति सूर्य चंद्रमा और मंगल, आप यही ग्रुप का है। अनदर ग्रुप में आता है शुक्र शनि और बुध, ये 3 इस पर 4 होता है। आप ये 4 वाले का साइड में है, आपके लिए शनि अच्छा नहीं। मंगल की रिलेशंस की हिसाब से ये जब रेट्रोगेशन होता है ना, तब तो पिछला वाला हाउस को बहुत जबरदस्त देखता है। तो ये 3rd हाउस शनि जब आ जाएंगे बहुत ताकतवर होके वो यहाँ आएंगे, इनका 7th दृष्टि एक्सपेक्टेशन सूर्य के साथ पड़ेगा। सूर्य है आपका 10वां अधिपति, बैठे हैं भाग्य के स्थान में, यहाँ 10वां घर आपका राहु से अफेक्टेड है, मगर बृहस्पति का फोकस भी है। मायने बहुत कुछ रखता है, आपका जॉब को आप संभाले, किसी से पंगा ना ले, क्योंकि वृश्चिका में वो नेचर भी होता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज माइंड रखें, और स्पाउस से एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनाए रखें घर में। 7th हाउस का कारक आपका 8th हाउस में है। प्लीज पहले से अगर बिगड़ गया है सिचुएशन, सुधारने को कोशिश करें। किसी लग्न के लिए टाइमिंग अच्छा नहीं है। और आपका अगर शनि का 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, उत्तरा, भाद्रपदा, पुष्य और अनुराधा, ये तीनों नक्षत्र शनि के नक्षत्र से बिलोंग करता है, वो पड़ता है विपद तारा में। देख लीजिए, शनि का तीनों नक्षत्र आपका कहीं जन्म नहीं हुआ है तो इसी तीनों में, तब तो आपका विपद तारा में शनिदेव पड़ता है। वो 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन, आपका सिबलिंग्स, आपका करेजियस एक्टिविटीज, आपका रुतबा, डायरेक्टली इसके ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। फिर मंगल का नक्षत्र, एक आइस का, एक आग का। शनि बहुत ठंडा है, टेम्परेचर बहुत बिलो, मंगल हाईएस्ट टेम्परेचर, फायर एलिमेंट का प्लैनेट। सो शनि आपको ये देंगे बस। 12वां घर में केतुदेव बैठे हैं आपका, ये रहेंगे और 1 साल। हाँ, केतु बृहस्पति के नक्षत्र में है, मगर केतु आपका प्रत्यरी तारा में पड़ता है, जैसे कि अश्विनी, मघा, मूला, इसी तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो एनवीटी और बढ़ जाएंगे। एनवीटी यहां पर केतु और बढ़ा देंगे। 12वां घर एक फिक्सेबल, जिसको बोला जाता है बंधन योग। बंधन योग का मतलब बहुत कुछ होता है, पुलिस स्टेशन में बंधन योग होता है, घर में भी हो सकता है, मतलब एक ही कमरे में आप रहेंगे, कहीं जा नहीं सकते, बंधन योग। इसको डिफाइन करना चाहिए। बंधन योग मतलब आप एक जगह पे फिक्स हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे चाहे भी, ओनली हालो हाल में क्या कुछ हो सकता है, खुद नहीं कुछ कर पाएंगे। ये घर एक्सपेंडिचर का। सो नक्षत्र हिसाब से तारा चक्र आपका केतु भी यहाँ सपोर्टेड नहीं है।
मंगलदेव आपके आ जाएंगे 10 अगस्त 2022 को वृषभ राशि को 7th हाउस। एंड उसी टाइम फिर से बोल रहा हूं, फैमिली लाइफ को सही ढंग से रखे। पत्नी से पति को या पति से पत्नी को अच्छा डील करे, बातों में एग्रेसिव ना रखे, माने कम से कम बातें को, थोड़ा तो माने, थोड़ा कंप्रोमाइज माइंड रहे। अपना पर्सनल लाइफ में भी क्या कुछ इंपैक्ट हो सकता। 7th हाउस मंगल, एग्रेसिवनेस को बस कूल अप कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एंड शुक्र आपका मिथुन साइन को 13 जुलाई को आ जाएंगे, फिर 9th हाउस को मिल गया कुछ राहत, कुछ राहत मिल गया। 8 हाउस में से वो आ जाएंगे 13 जुलाई एंड रहेंगे फिर से कर्कट साइन को 7 अगस्त को आ जाएंगे। तो कम से कम ये मिथुन साइन को छोड़ देने दीजिए शुक्र को 13 तारीख को, 13 जुलाई, इस 16 जुलाई से ये वीडियो शुक्र मिथुन को आ जाएंगे। अभी का पीरियड, उससे पहले तो 10 दिन 15 दिन की पहले का ये वीडियो है। अपलोड करने के बाद कम से कम आप फील किए होंगे। एंड पिछले वाला वीडियो में, हाँ सॉरी मैंने दिया नहीं था वृश्चिक का लग्न, क्या करें सर, इसलिए फिर से भी माफ़ी मांगता हूँ, मैं दे नहीं पाता हूँ। अब बहुत कोशिश करता हूँ पूरा 12 के 12 देने को, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन थोड़ा अभी भाग दौड़ कम हो गया, बस मैं फंस गया हॉस्पिटल के चक्कर में। नहीं तो मैं शायद अभी तक अपलोड कर दिए होते, मुझे जो लगता है। फिर भी टाइमिंग निकाल के, एक डिप्रेशन की मूड में तो हूँ, फिर भी आप लोगों से मेरे को जोड़ना है। बहुत अहमियत रखते हैं आप लोग मेरे लिए, मैं छोड़ के आपको अब जी नहीं सकता। लगाव लग गया आप लोगों से, तो अभी तो आपने इतना सारे ब्लेसिंग्स, कमेंट सेक्शन फुल हो गया। और हाँ, ये रुद्राभिषेक के लिए कई बंदों ने 101 राशि पेमेंट ऑलरेडी भेज रखा है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड तो आप भेज सकते हैं इसी में। इंटरेस्टेड नहीं है कोई फर्क नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई बाध्य नहीं है, मगर मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है उसी दिन 22 जुलाई को कम से कम लाइव में आप जुड़े। रुद्राभिषेक बहुत सीक्रेट चीज है। और बद्धतरा में अभी के लिए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा स्वयं सूर्यदेव आपका, जो कि 10th हाउस का मालिक 9th में है, शनि से दृष्ट है, वो तब तक रहेंगे 17 अगस्त तक। प्रोफेशन को सही ढंग से मेंटेन करें, क्योंकि सूर्यदेव अभी बद्ध तारा में पड़ता है। अगर तीनों नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में आपका जन्म हुआ है। सर जी क्या बात करूं, क्या बात कहां से शुरू करूं, आपके लिए क्या पॉजिटिविटी मैं बोलूं। किसी लग्न अभी देखे ना, ये टोटल ये 5 राशि खाली पड़ा है। ये बकरी है, बृहस्पति फिर से बकरी हो जाएंगे 29 जुलाई से। रेट्रोगेशन जब हो जाएंगे फिर ये 4th हाउस को आने लगेंगे। स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहे, ईश्वर से जुड़े रहे, हनुमान जी का चालीसा, बजरंग बाण करे, प्रभु शिव जी से जुड़े। आगे सावन का महीना, हर मंडे को कम से कम शिव मंदिर जाइए, बहुत फायदा होगा। अब ये सभी के लिए, हर एज का, मैं ऐसे टिप्पणी नहीं करता हूँ। ये स्टूडेंट्स के लिए ये है, घर का जो हाउस वाइफ उनके लिए वो है, बुजुर्ग उनके लिए वो है, बच्चा है उन, ये सब सेक्शनाइज में नहीं करता हूँ। ये अप्रोक्सली सभी के लिए मैं बताता हूँ। इसमें किसी एज आ जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अब चलते हैं डे टू डे लाइफ कैसा रहेगा। 16 तारीख का जो डेट मैंने लिए, 16 जुलाई, कुंभ साइन में चंद्रमा का ट्रांजिट, आपका ये 4th हाउस है, केतु से 5वां दृष्टि में है। इस सुख का जगह है, शांति का नहीं सर जी, सुख का। ये भूमि, भवन, माता, ये सबका, ये शनि का घर है, सो इसमें कमी आएगा। क्रस देता हूं,
18 जुलाई मीन साइन, चंद्रमा बृहस्पति के साथ ही यहाँ पर एक योग बनता है। 5th हाउस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तीसरा बार बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया, मीन साइन। डबल टिक देता हूँ इसको। कब तक? 16 से 17, 18, 2 दिन तक अच्छा है। 20 तारीख में ऐसा साइन जहां पर राहु एंड मंगल है, 6 हाउस है, यहाँ तो ग्रहण दोस्तों लगेगा ही लगेगा। फिर भी हाउस ऑफ ओनरशिप होने के नाते मंगल देव लग्नाधिपति, चंद्रमा यहाँ पर पॉजिटिविटी कुछ देंगे आपका जॉब की कारकत्व में। एक टिक देता हूं, फिर भी राहु है, क्रॉस भी देता हूं। झगड़ा किसी से मत करिए उसी दिन, उलझे मत उसी दिन, अननेसेसरी इंटरफिकेशन ना करें। किसी 2 बंदे का क्या कुछ झगड़ा में आप तीसरा ना बने। और भी एक क्रॉस देता हूं सर। वृषभ राशि 22 जुलाई, 7th हाउस चंद्रमा, फ्री कोई नहीं देखता। अगर क्या कुछ बाई मिस्टेकली दाम्पत्य जीवन में हुई होगी तो सुलझ जाने का ये बहुत बढ़िया डेट है। कुछ खरीद के आप प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ एकदम फ्री है। एंड ये चंद्रमा का इंस्टॉलेशन का घर है जी, उच्च का। यहाँ पर चंद्रमा बहुत खुश होते हैं, यहाँ चंद्रमा बहुत खुश होते हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का बहुत खुश का है ये, जब ये राशि को ट्रांजिट करेगा। कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता, बहुत कीमती प्रेजेंट भी आप कर सकते। अच्छा है, डबल टिक देता हूं। 25 जुलाई मिथुन साइन आपका 8 हाउस, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। शुक्र तो वो चले गए होंगे उस टाइम, मरकुरी बुध देव है, फिर ये 8 हाउस है, बिल्कुल ना सर जी। क्रॉस 3 देता हूं। 28 जुलाई कर्क साइन 9th हाउस, शनि से 7वां दृष्टि, सूर्य के साथ चंद्रमा रहेंगे। ये खुद का घर, सूर्य के साथ रहेंगे, फिर भी चंद्रमा आपके लिए फायदेमंद रहेंगे भाग्य के लिहाज से। एक टिक देता हूं। 30 जुलाई सिंह साइन 10वां घर, राहु से 5वां दृष्टि, 10वां घर। मायूसीपन मत रखे प्रोफेशन में, कहीं ना कहीं आपको एक बैकडोर भी मिल जा सकता। टिक देता हूं। कन्या साइन 1 अगस्त को, ये 11th हाउस है, बृहस्पति का 7वां दृष्टि है, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, सूर्य का तीसरा दृष्टि है। अच्छा रहेगा, 11th पैसा कमाने का दिन है, बहुत अचीवमेंट पाएंगे। डबल टिक देता हूं। 4 अगस्त तुला साइन केतु के साथ फिर से ग्रहण, ये एक्सपेंडिचर बट प्रॉपर मैनर में एक्सपेंडिचर नहीं होगा, आप बाध्य मजबूरन आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तुला साइन क्रॉस देता हूं, डबल क्रॉस देता हूं। वृश्चिका आपका लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा बहुत शुभ ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। यहाँ चंद्रमा तो खुश नहीं है, ये चंद्रमा का डेबिलिटेड जगह है, फिर भी लग्न के हिसाब से टिक भी देता हूं। सम्मान, पैसा वगैरह वगैरह। धनु साइन आपका 2nd हाउस, राहु का 9वां दृष्टि, फिर भी ये बृहस्पति का घर, और वैसे भी बृहस्पति आपका 5 में, रिजल्ट तो देते रहेंगे। सो 2nd हाउस वो दिन भी आपको फाइनेंस अच्छा गेन रहेगा। डबल टिक देता हूं। मकर साइन शनि के साथ 10 तारीख को 20 से योग बनता है, यहाँ शनि हाई पावरफुल है, वैसे अफेक्टेड होकर सूर्य देव यहाँ रहा है। चंद्रमा, शनि, रवि, इस तीनों में एक्सपेक्टेशन बन गया। 3rd हाउस है ये, मकर राशि है ये, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान रखें। और घर का माहौल को, अगर छोटे भाई बहन है उनके साथ ना कुछ तकरार करें, सुलझ ले बात को, या तो साइलेंट रहे। 12 अगस्त कुंभ साइन 4th हाउस, केतु की 5वां दृष्टि, शनि की घर, मन में सुख नहीं रहेगा,
अगर कोई रिनोवेशन का काम भी है उसको बंद कर दीजिए उस दिन। 14 अगस्त मीन साइन बृहस्पति के साथ आ जाएंगे। 5वां घर फिर से एक योग बनता है यहाँ, अच्छा है, चाहे किसी का दृष्टि पड़े क्यों ना हो, बृहस्पति के साथ डबल टिक देता हूं। मेष साइन 18 अगस्त फिर राहु एंड मंगल 6 हाउस, 6 हाउस। खुद को चालाकी रखे, खुद को चालाकी रखे, सामने वाले के नजर में बेवकूफ बने। मैं क्या कहना जा रहा हूं आप समझ गए होंगे। खुद को चालाकी रखे, सामने वाला के सामने कुछ बेवकूफ की तरह रोल निभाए, अच्छा रहेगा। टिक देता हूं, मंगलदेव वहीं पर है। 19 अगस्त वृषभ फिर से वो 7th हाउस, अच्छा है, टिक देता हूं डबल। ये है एक लग्न से चंद्रमा का एक ट्रांजिट, ये अपना हिसाब से मैंने दिया है। कहीं ये आपके लिए अगर सुइटेबल है, सच्ची में ये सब डेटेड सबके लिए फायदेमंद है तो पॉजिटिव लिखे, नहीं है तो भी लिखे कि क्यों मैं आपका ये 15 मिनट का टाइम फालतू का वेस्ट करूं। बस आज के लिए इतना, फिर मुलाकात अगले वीडियो में। 22 जुलाई बहुत कोशिश करूंगा आपसे लाइव जुड़ने के लिए। तब तक जय जगन्नाथ, विदा दीजिए गौरंग पंडा को अगले वीडियो तक। नमस्ते।